Good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for Standard 4, Chapter 2, Know Your Computers, Part 1. नो योर कंप्यूटर्स में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कैसे वर्क होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस होता है और इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है। तो कैमरा होता है, माइक होता है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, है ना। बहुत सारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के। इसमें से मैंने थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। फिर होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर दैट मीन्स यस सीपीयू, है ना। इट्स कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। और फिर होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में होते हैं मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, वेब कैम होते हैं, है ना बच्चों। इनपुट डिवाइस में यानी हम कोई भी कंप्यूटर को कमांड देनी है तो वो इनपुट डिवाइस थ्रू देते हैं। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और जो भी उसका आउटपुट मिलता है वो हम डिस्प्ले पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। अगर हार्ड कॉपी चाहिए है तो प्रिंटर थ्रू ही देखते हैं, है ना। ओके बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे ये वर्किंग सिस्टम मेन होता है। अभी टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स है यहाँ पे हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज कंप्यूटर का नाम होता है माइक्रो कंप्यूटर। फिर होता है यस मिनी कंप्यूटर्स। फिर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंगली इसके टाइप्स होते हैं। फिर दूसरे टाइप्स कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है उसके ऊपर भी कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। जैसे कि यस डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। hybrid computers. These are the types on the basis of operating system. बच्चों अभी हम मेन हमारे चैप्टर पे जाते हैं। मैंने आपको एक लाइन बता दी है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंगली उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, उसके ऑपरेटिंग बेस के हिसाब से उसके डिफ्रेंशिएशन कैसे होते हैं, है ना। चलो हम अभी चैप्टर पे जाते हैं। नो योर कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमने देखे, है ना। यस इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिलेटेड टू द कंप्यूटर। ये तीन मेन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटर। Computer is an electronic machine operating under the control of instruction store in its own memory that can accept call input, manipulate the data according to specified rules is called process, and produce result as a output and store the result for future use। अभी कंप्यूटर के मैंने अभी स्लाइड में बताया बच्चों कि जैसे कि इनपुट देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होके जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो हमको आउटपुट में दिखता है और उसका स्टोर भी करते हैं फॉर स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, है ना। हम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव करके रखते हैं जो हमको फ्यूचर में भी काम में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। डेटा। व्हाट इज एग्जैक्टली डेटा। डेटा क्या होता है, जस्ट लाइक
आपके बहुत सारे इमेजेस होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें हमने कुछ टाइप किया है, कोई एक्सरसाइज की हुई है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, वो स्टोर किए जाते हैं। वो स्टोरेज को हम डेटा बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, है ना। इट कैन बी डील्स विद द नंबर। एक तो वो नंबर्स में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, साउंड में भी हो सकता है। डेटा डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग any meaning, and it is processed to produce meaningful information. It is processed to produce meaningful information. अभी इंफॉर्मेशन क्या होता है? द मैनिपुलेटेड एंड द प्रोसेस फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. इट इज मोर मीनिंगफुल देन डेटा which is used for making decision. जो इन्फॉर्मेशन हमको कंप्यूटर से मिलती है उसके ऊपर से हमारे डिसीजन होते हैं, है ना। तो इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। यूज़र 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 कौन है? तो हम लोग हैं। द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट इज कॉल्ड यूज़र। जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, जो कंप्यूटर यूज़ करता है, उसको यूज़र बोलते हैं। हार्डवेयर, अभी कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है बच्चों। जैसे कि हार्डवेयर, ऑल द फिजिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। फिजिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, set of instruction or collection of a computer program that enhance the capabilities of hardware and tells the hardware how to perform the task are called software. हार्डवेयर को वो बताता है कैसे परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर completely sorry hardware and software are complementary to each other. A computer hardware is no use without software, and software cannot be utilized without supporting the हार्डवेयर. यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड्स है. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बच्चों हमने देखे कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखे, उसके साइज़ के हिसाब से एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से. साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दिस चैप्टर में. ओके, बेसिकली टुडे computer system fall into one of the following categories depending on their size, capacity and speed. ओके, जो कैटेगराइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग साइज, कैपेसिटी एंड स्पीड के हिसाब से कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होती है. माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में क्या है बच्चों? These computers are popularly known as personal computer, that means PC. Among other computer systems, the microcomputer are used the smallest type. Microcomputer have the following characteristics. Inside microcomputer, there is a single microprocessor which is called as a chip and function like a CPU. है ना. माइक्रो कंप्यूटर में बहुत छोटी फंक्शनिंग होते हैं, माइक्रो चिप्स होती है और फंक्शनिंग के लिए सीपीयू होता है. दिस कंप्यूटर हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है. दे आर डिज़ाइन एज ए सिंगल यूज़र सिस्टम, ओनली वन पर्सन कैन यूज़ इट एट अ टाइम.
CD-ROM, floppies, hard disk are used for storage purposes. Keyboard and mouse are used for input, and monitor and printer are used to get output. These PC are used by doctor, engineers, scientists एंड स्कूल। ये सब माइक्रो कंप्यूटर छोटे छोटे एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर के पास हो सकता है, साइंटिस्ट के पास होता है, इंजीनियर एंड स्कूल्स में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, पर्सनल यूज़ के लिए, है ना। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कंपेरेटिवली अदर कंप्यूटर से कम होती है। अभी वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन आर स्पेशलाइज सिंगल यूजर कंप्यूटर। दे हैव मेनी फीचर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर बट with more processing power. These computers have advanced processor and more storage capacity than personal computer. पर्सनल कंप्यूटर जैसे ही दिखता है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर जैसे ही दिखता है, बट इट हैज़ अ हायर कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होती है। These powerful computers are used for popular among the scientists, engineers, graphic artists and animators and programmers। यानी ये सब ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ होते हैं। अभी मिनी कंप्यूटर्स में क्या है? They were first released in 1960s. The mini computer got their name because of their small size compared to other computers of that period. These computers are more powerful than microcomputer। ये मिनी कंप्यूटर है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड कैन सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम। वो एट अ टाइम एक से भी ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल कर सकता है। मिनी कंप्यूटर हैव अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। Mini computers are used for variety application. For example, computer aid design, that means CAD, scientific research and air ticket reservation, banking, animation, video editing, ये सब मिनी कंप्यूटर में पॉसिबल है। The most powerful mini computer can serve input and output needs to hundred of user at a time। मिनी कंप्यूटर के 100 यूजर्स भी हो सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अभी क्या देखेंगे बच्चों? मेन फ्रेम कंप्यूटर। द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉमन यूज इज मेन फ्रेम। These computers have very high storage capacity. They process a large amount of data at very high speed. Mainframe computers are used by a large organization like insurance companies, है ना? Insurance company, airline companies, airlines, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। दे आर यूज एज अ स्पेशलाइज सर्वर। दिस कंप्यूटर नीड अ लो टेम्परेचर एंड स्पेशल डस्ट फ्री रूम। ये कंप्यूटर्स के लिए डस्ट फ्री रूम्स होते हैं। न्यूमरस कंप्यूटर्स और टर्मिनल आर कनेक्टेड टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इससे बहुत सारे कनेक्शन जुड़े हुए रहते हैं, है ना। द डेटा of all the connected computers is stored in it, उसमें स्टोर किए जाते हैं। इट एक्ट एज द मेन मशीन्स फॉर ऑल कंप्यूटर्स। वो सब कंप्यूटर का मेन मशीन एज अ एक्ट होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड टू डस्ट एंड टेम्परेचर, सो दे आर केप्ट अंडर अ डस्ट फ्री एनवायरमेंट एंड लो टेम्परेचर। इसकी कूलिंग के लिए ये एसी रूम में भी रखते हैं। अभी हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर, ये देखो बच्चों, ये सुपर कंप्यूटर है।
Supercomputers are most powerful computers and made and physically they are some of the largest, and storage capacity of this computer is much more than micro mini and mainframe. ये सबसे ज़्यादा सुपर पावर होता है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड वर्क स्टेशन इससे भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर में कैपेसिटी ज़्यादा होती है. सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट ऑफ all and can process huge amount of data within a second. वो विदिन अ सेकेंड सब कैलकुलेशन कर देता है, प्रोसेस कर देता है. The speed and the power of supercomputer, the speed and power of the supercomputer make them ideal for handling large and highly complex problem that require extreme calculating power. बहुत हायर इश्यूज ये फास्टली सॉल्व कर देते हैं. सुपर कंप्यूटर के यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि क्रे 360, हिताची 181020, क्रे T19, परम इंडियन सुपर कंप्यूटर है, आर दी सम एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. यहाँ पे बच्चों हम रिवीजन करेंगे. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस रॉ डेटा टू जनरेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. The collection of unorganized facts and figures are called data. Software is a set of programs used to perform various types of operations. Microcomputers are used for personal use. Mini computer or mid-range computer are the powerful than microcomputer. Workstation lie between microcomputer and mini computers. Mainframe computers are used for store large amount of data. They are also used as a server. ये सर्वर जैसा मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है. कंप्यूटर मैनर्स यहाँ पे देखेंगे. डू नॉट ट्राई टू रिमूव वायर और केबल फ्रॉम द प्लग एंड सीपीयू. डायरेक्टली चालू इसमें हम केबल को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इट मे बी डैमेज सीपीयू कंप्यूटर स्क्रीन, है ना. जब when computer is on, do not try to remove wire or cable from the plug and CPU. ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. मिलते हैं इसके एक्सरसाइज में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे.